तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अपना हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को होमवर्क दिया था। नेक्स्ट 12 से देखते हैं। 12 में आपको क्या दिया हुआ है, एक ए सेट है। ए सेट के लिए बोल रहा है, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमारे पास बी सेट है। बी सेट में क्या बोल रहा है, एक्स एज दैट एक्स इज ए प्राइम वन लेस देन एक्स लेस देन 12। तो क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 11 आएगा, ठीक है। फिर सी हमारे पास सेट है, एक्स इज एन ऑड इंटीजर 4 लेस देन एक्स लेस देन 12। तो क्या क्या हो जाएगा, 5 7 9 11। ये सारा अपने पास डिफाइंड हो गया। पहला सवाल दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना। ए बी सी के बीच में कॉमन क्या है ये अपने को बताना है, ठीक है। तो देखो, 5 7, इधर भी 5 7 है और इधर भी हमारे पास क्या है, 5 7। एक बार चेक कर लो, 5 7 5 7 5 7 सब में है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 और 7। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है सबका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली आप एक काम करो, साथ मैंने बोला था कि एक कॉन्सेप्ट आपका है जो मैं क्वेश्चन के साथ ही करवाऊंगा, लेकिन बी सिमेट्रिक ऑफ सी। ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसका मतलब है बी सिमेट्रिक। ये ट्राइंगल सी दिख के रखा है ना, तो ट्राइंगल का मतलब होता है सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, बी माइनस सी यूनियन बी माइनस, एक मिनट, नहीं ठीक है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ठीक है। तो बी माइनस सी अगर आप यहाँ पे करते हो, तो बी माइनस सी में आपके पास आंसर क्या आएगा, बी माइनस सी पे आपके पास क्या आएगा, चेक करो एक बार। बी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, बी के अंदर सी का जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हटा दो, ठीक है। तो सी का कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 5 5 7 और 11। तो बचा क्या आपके पास, 2 3। 9 नहीं होगा, सिर्फ 2 3। फिर सी माइनस बी में सी के अंदर बी का जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हटा दो, तो बचा कौन सा, सी का कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 7 है, 5 है, 11 है। तो बचा क्या आपके पास, 9। तो इनका यूनियन करेगा तो क्या आएगा, 2 3 9, चेक कर लो, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर सी नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए के पास क्या है, ए के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ है, माइनस बी यूनियन सी पे क्या होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, बोलो आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 5 को हटा दो, 7 हटा दो, 9 हटा दो, बचेगा क्या, 1468। 1468, बोलो कोई दिक्कत इसमें, सिंपल, क्लियर। फिर नंबर डी क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो ये तो आप लोग खुद से बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ। फिर नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डी का आंसर बताओ क्या होगा, ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी पे क्या आएगा, ए के अंदर बी का जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हटा दो। तो कौन सा प्रेजेंट है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 हटा दो, बचा क्या तुम्हारे पास, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9।
यूनियन ए माइनस सी करने पे क्या आएगा, 5 7 9 हटा दो, 5 7 9 हटा दो, बचा क्या आपके पास, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, और कुछ आएगा क्या, 5 7 9 हटाएगा ना, एक बचेगा शायद, 8। अब इनका यूनियन करेगा तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 6 8 9, चेक कर लो एक बार, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, नंबर 5। तो ए इंटरसेक्शन बी पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट निकालना, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, बचा क्या, अच्छा यही होगा, बचा क्या, 2 3 5 7, और सी पे आपके पास क्या है, सी पे आपके पास है 5 7 9 11, 5 7 9 11, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 9 11, खत्म। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है, आया ना। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 एकदम आसान क्वेश्चन है, तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत हो तो वैसे बता देना, कोई इशू नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। 16 पे आपको क्या दिया हुआ है, ए सेट पे 2 3 है, बी सेट पे ए बी है, सी सेट पे 2 a है। क्लियर ये चीज। आपको बताना है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी है या नहीं है, इज दिस ट्रू और नॉट। ठीक है, तो पहले आप एलएचएस देखो, एलएचएस पे आप बनाओ पहले बी माइनस, ठीक है। जब आप बी माइनस सी बनाओगे तो बी माइनस सी पे एक्चुअल में आपके पास क्या आएगा, बी माइनस सी का मतलब क्या है, बी के अंदर जो सी का एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आप डिलीट कर दो। बी के अंदर सी का कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है आपके पास, ए, तो इसको हटा दो, बचा क्या आपके पास, सॉरी हाँ ए ही बचा ना, तो बचेगा आपके पास बी, सॉरी, क्लियर। अब आपको ए क्रॉस बी माइनस सी करना है, ए क्रॉस बी माइनस सी, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए पे आपके पास एलिमेंट है 2 3, और बी माइनस सी पे एलिमेंट है बी, तो इसका मतलब 2 बी के साथ पैर होगा, 3 बी के साथ पैर होगा, क्या लिखोगे, 2 बी एंड 3, बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। नेक्स्ट आरएचएस पे देखो, आरएचएस पे आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी के लिए आप क्या लिख सकते हो, 2 a, इन दोनों का पैर होगा, 2 a 2 b, ठीक है। फिर उसके बाद 2 a 2 b लिख दिया, 3 a 3 b, क्लियर। माइनस ए क्रॉस सी के लिए क्या लिखोगे, 2 2, फिर उसके बाद 2 ए, फिर उसके बाद 3 2, देन 3 ए, बोलो यहाँ पे कोई इशू किसी को, क्लियर है सबका। चलिए, अब बेसिकली आपको क्या करना, माइनस करना, तो ये चेक करो कि इनके बीच में कॉमन एलिमेंट है कौन सा, एक 2 ए कॉमन एलिमेंट है, और दूसरा कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 3 ए, ये कॉमन एलिमेंट है। बचा क्या आपके पास, 2 b 3 b, आपके पास बचेगा क्या, 2 b एंड 3 b, देखना माइनस करना है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाला सेट के अंदर बचेगा वही आपका आंसर होगा। अब देखो ये दोनों इक्वेशन सही आ रहा है, यहाँ पे भी 2 b 3 b था, यहाँ पे भी 2 b 3 b, मतलब दिस कंडीशन इज क्लियर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई इशू किसी को, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी एक जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। 17 पे आपको क्या दिया हुआ है, ए सेट आपके पास है, ठीक है। ए सेट पे एलिमेंट दे दिया 0 1, फिर आपके पास बी सेट है, बी सेट में एलिमेंट क्या है, 2 3, फिर आपके पास सी सेट है, सी सेट में एलिमेंट क्या है, 1 2, बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, सही है। अब आपको प्रूव करना है ए क्रॉस
बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट अगर अपन देखते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी का बात करेगा तो ए पे आपके पास क्या है 0,1, क्रॉस बी यूनियन सी पे क्या है 1 2 3, यही आएगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0,1, 0,2, 0,3, फिर उसके बाद 1,1, 1,2। बोलो ये कहानी समझ में आ रहा है? क्लियर? आर एच एस, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी में 0 1 2 3 है, तो ये लिख दो 0 2 फिर 0 3। ये समझ में आ रहा है ना क्रॉस कैसे करता है? जिसको नहीं पता वो लास्ट का वीडियो देख लेना। 1,2, 1,3, फिर ए क्रॉस सी में क्या करोगे 0,1, 0,2, 0,3, फिर उसके बाद 1,1, 1,2 और 1, बोलो इसमें कोई इशू किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? अब ए क्रॉस बी भी करना चाहिए, यूनियन था ना बीच में, तो यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0,2, 0,3, 1,2, 1,3। अब रिपीट में क्या था 0 2 रिपीट में है और 0 3 रिपीट में है, 1 2 रिपीट में है, 1 3 रिपीट में, बचा क्या 0 1 और 1,1। देख लो LHS RHS बराबर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर एचेस? पहला पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट पे जो दिया हुआ है वो आप लोग घर पे ट्राई करना। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 6 एलिमेंट। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी है, और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी है। अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है, सोचो ए सेट के पास 1 2 3 है, ठीक है, और बी सेट के पास 1 2 3 4 5 6 है। क्लियर एचेस? 1 2 3 तो आपका ऐसे भी कॉमन है, एक्स्ट्रा में बचा 4 5 6। तो मैक्सिमम एलिमेंट जो हो सकता है, मैक्सिमम एलिमेंट जो, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एलिमेंट जो हो सकता है वो कितना होगा 6। ठीक है, वही अगर हम मैक्सिमम का बात करेगा, सोचो ऐसा सिचुएशन है ए के पास 1 2 3 है, ठीक है, और बी के पास 4 5 6 7 8 9, सारा अलग अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, बिकॉज ए यूनियन भी अगर इसका करेगा तो सारा 9 का 9 एलिमेंट्स आ जाएगा, तो मैक्सिमम एलिमेंट इट कैन हैव। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 19 पे आपको क्या दिया हुआ है चेक करते हैं एक बार। नंबर 19 पे बोलते हैं यूजिंग सेट थ्योरी फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 15 21 30। ठीक है, सबसे पहले तो आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा 5 और 3। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिखो 5 A 3 A। क्लियर एचएस? 21 का जब करोगे तो क्या आएगा आपके पास 3 और 7, तो इसके लिए आप लिखो 3A 7A। ठीक है, 30 का जब आप करोगे 30 के लिए क्या आएगा
30 में आपके पास आएगा 5 और 6, 6 को फर्दर ब्रेक करोगे 2 और 3 में, तो क्या आएगा 5A, 2A और 3। मान लो कि ये A सेट है, ये B सेट है और ये C सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आप लोग, सबसे पहले आप ए, जब भी एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आएगा ना, दो चीज जरूर निकालो, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो और इंटरसेक्शन में निकालो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जब करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेसिकली 5A, 2A, 3A और 7A। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर? और एक निकालो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास कॉमन क्या रहेगा? क्या रहेगा? ये। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? चेक कर लो एक बार। यहाँ तक जो हम चीज लिखा है वो समझ में है? देखो ए जो लिखा है उसके पीछे एक रीजन है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल दे दिया था आप लोग को। ठीक है, इसमें रिपीटेशन कुछ नहीं रहा। बट जब आगे कुछ रिपीटेशन आएगा, जैसे 2 अगर 2 बार आ रहा है तो 2 को आप लिखोगे 2A 2B। ठीक है, 3 अगर 2 बार आ रहा है तो उसको लिखोगे 3A 3B। अब यहाँ पे आपका सिनेरियो क्या था? एचसीएफ निकालना था। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 15, 21 एंड 30 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कॉन्सेप्ट था जो हम बोला था कि प्रॉब्लम के साथ करवाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास क्या आ रहा है? एक सिंगल 3 है, तो आपका पास आंसर क्या रहेगा? 3। एलसीएम ऑफ 15, 21, 30, इसमें क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसके लिए क्या होगा? 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 7 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 5 आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? 42 इंटू 5 200। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक चीज दिमाग में रखना, एचसीएफ में इंटरसेक्शन लेना है और एलसीएम में यूनियन लेना है। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसमें? सही है। तो ये था 19 का 1। अब एक बार 19 का 2 मैं करता हूँ, 19 का 3 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, 19 का 2 देखो, इसमें रिपीटेशन आएगा। 19 का 2 में आपके पास है 24, 30, 42, 54। ठीक है, तो ए सेट के लिए आप 24 मानो, और 24 के लिए आप क्या लिख सकते हो? 8 इंटू 3। ठीक है ना? और 8 को क्या लिख सकते हो? 2 2 2, ये लिखोगे। तो यहाँ पे भी इस प्रकार लिखो 2A, 2B, 2C और 3A। क्लियर? फिर बी सेट के लिए आप 30 मानो, तो 30 के लिए आप क्या लिखोगे? 5 6 या 30, तो मतलब 2, 3A और 5A। फिर सी के लिए 42, 42 पे क्या होता है? 14 इंटू 3। तो 2 इंटू 7 इंटू 3, 7 टू जा 14, 14 थ्री जा 42। सही है ना? तो इसमें लिखो आप 2A, 7A, 3A। 54, 54 को किस प्रकार लिखोगे? 6 9 जा 54। 6 के लिए 3 इंटू 2, 9 के लिए 3 इंटू 3। तो 3 पे भी क्या हो जाएगा? 3A, 3B, 3C, 2A। सही है? कुछ गलत हुआ है क्या? 3 3 जा 9 है, हाँ ठीक है। अब आप निकालो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये जब निकालोगे तो आपके पास आएगा 2A, 2B, 2C, 3A, 5A, 7A और क्या आएगा? 3B और 3C। क्लियर? और इंटरसेक्शन जब निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2A तो सब में ही है, और क्या है? और एक 3 है। तो बेसिकली एचसीएफ अगर यदि आप देखते हो
तो एचसीएफ में तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी लोगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। और एलसीएम लोगे इसमें क्या आएगा यूनियन, तो 2 × 2 × 2, फिर 3 × 5, फिर 7, फिर 3, फिर 3, ये हो गया 8। और ये कितना हो गया 3 × 9 = 27 × 5 × 7 × 35। ये आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आएगा 8 × 27 × 35, ये आ गया 7560। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका। तो अब 19 का जो 3 है वो आप लोग करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 से अपन 20 नहीं 20 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई करके देखना। बेसिकली 20 21 से नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। ठीक है।